So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called No Time to Die। 2021 में रिलीज हुए इस मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन थ्रिलर मूवी है। So guys, without wasting your time, bring your snacks together and let's begin the explanation। मूवी की शुरुआत में मैडलिन नाम की छोटी बच्ची अपने मॉम से कह रही होती है, मॉम डैडी घर कब आएंगे और वो करते क्या है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो लोगों की जान लेने वाले डॉक्टर है, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। फिर मैडलिन अपनी मॉम की मेडिसिन लाने छत पर चली जाती है। तभी सैफीन नाम का एक आदमी मास्क पहने गन के साथ घर के अंदर आता है और मैडलिन की मॉम से पूछता है, क्या मिस्टर वाइट घर पर है? तो मैडलिन की मॉम उससे कहती है, नहीं, वो यहाँ से जा चुके हैं, आपको क्या काम था? सैफीन कहता है, उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। सैफीन अपने फैमिली का बदला लेने के लिए मैडलिन की मॉम को शूट करके मार देता है। गन की आवाज सुनने के बाद मैडलिन ऊपर अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। सैफीन जब उसे ढूंढता हुआ ऊपर जाता है तो मैडलिन उसे शूट करके मार देती है और उसकी लाश को ठिकाना लगाने वहाँ से बाहर लेकर जाती है। तभी सैफीन वापस से उठ जाता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। मैडलिन उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। तभी बर्फ की लेयर पतली होने की वजह से वो बर्फ के अंदर चली जाती है। सैफीन जब उसे बर्फ के अंदर तड़पता देखता है तो उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है, इसलिए वो बर्फ के लेयर को शूट करके तोड़ देता है ताकि मैडलिन बच सके और फिर वो वहाँ से बिना कुछ कहे सुने चला जाता है। अब हमें कई साल बाद मैडलिन को समंदर में नहाते हुए दिखाया जाता है, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। और यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर मैडलिन की बॉयफ्रेंड जेम्स बॉन्ड की। बॉन्ड मैडलिन से कहता है, मैडी तुम कहाँ खो गई हो, अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से होटल में जाते हैं और साथ में अच्छे वक्त बिताते हैं। बॉन्ड मैडी से कहता है, हम दोनों साथ में इतने वक्त बिता चुके हैं, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आखिर तुम्हारा राज क्या है? मैडी उससे कहती है, तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारे एक्स विस्पर के कब्र पे जाकर उसे माफ करना होगा और उसके बारे में मुझे एक एक बात बतानी होगी। क्योंकि जेम्स बॉन्ड के 2016 वाली सीरीज में विस्पर ने एक मिशन पर बॉन्ड को धोखा दिया था, जिसमें वो स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी, जिसे लीड ब्लोफील्ड ने किया था। दरअसल मैडी के फादर मिस्टर वाइट भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। नेक्स्ट सीन में बॉन्ड विस्पर की कब्र पर जाता है, जहां उसे ब्लोफील्ड की सिंबल दिखाई देती है। तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें बॉन्ड नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। बॉन्ड इंजर्ड होने के बाद उठते हैं और उसके ऊपर अटैक करने वालों को वहां से देखते हैं। वो सारे लोग बॉन्ड को जिंदा देखकर उसके ऊपर फिर से अटैक करते हैं, क्योंकि उसने ही मिस्टर वाइट यानी कि मैडी के फादर को मारा था। बॉन्ड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और फिर उन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है। बॉन्ड ब्लोफील्ड के एक आदमी का गला घोटते हुए उससे पूछता है, तुम लोगों को मेरे बारे में किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तो वो एनिमी उससे कहता है, क्या तुम जानते हो वो इंस्पेक्टर की बेटी है? ये सुनने के बाद बॉन्ड बैग लेकर सीधे मैडी के पास पहुँच जाता है। वो उससे पूछता है, ब्लोफील्ड को कैसे पता चला कि मैं कब्रिस्तान गया हूँ और ये इंस्पेक्टर कौन है? मैडी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी, मुझे ये तक नहीं पता कि इंस्पेक्टर कौन है। बॉन्ड गुस्से में मैडी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी मैडी को किसी अननोन पर्सन की कॉल आती है, जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर को तो तुम पर नाज होगा। तभी बहुत सारे गुंडे बॉन्ड के कार पर शूट करने लगते हैं, बट बॉन्ड की कार बहुत ज्यादा बुलेट प्रूफ होने की वजह से उससे कुछ नहीं होता। बॉन्ड अपने एडवांस कार से ऑटो गन बाहर निकालता है और उन सभी पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिनमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। उन सभी को मारकर बॉन्ड मैडी को सीधा ट्रेन में बैठाकर टाटा बाय बाय कर देता है और कहता है, हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बदमाश MI6 नाम की कंपनी पर अटैक कर देते हैं, जो कि एक बायोकेमिकल वेपन बनाने वाली कंपनी थी। तभी वहां के मेन साइंटिस्ट डॉक्टर ऑवरी शिव के पास एक आदमी की कॉल आती है। वो कह रहे होते हैं, अगर सांसें लेनी है तो चुपचाप मेरे लोगों के साथ हेरिकस बायो वेपन लेकर आ जाना। ऑवरी शिव समझ जाता है कि ये सैफीन ही है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में मास्क पहना हुआ देखा था। फिर वो सारे एनिमी उस जगह को डिस्ट्रॉय करके हैरिकस के साथ साथ ऑवरी शिप को भी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम MI6 के हेड एम को देखते हैं। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है, ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में बॉन्ड अपने काफी पुराने दोस्त फिलिक्स से मिलता है, जो बॉन्ड की तरह समाज सेवक था।
फ्लिक्स बॉन्ड को अपने एक कलीग लोगान एस से मिलवाता है, जो कि बॉन्ड का बहुत बड़ा फैन था। वो तीनों बार में बैठकर बातें कर रहे थे, तो फ्लिक्स उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम अब MI6 से रिटायर हो चुके हो, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि किसी ने MI6 से हेरिकल्स नाम के बायोकेमिकल को चुरा लिया है। और तो और उसने एक ऐसे साइंटिस्ट को अपने साथ कर लिया है जिसके दिमाग से वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। बट उससे भी बुरी बात ये है कि डॉक्टर ऑब्रेचिव फिलहाल ब्लोफील्ड के कब्जे में है, इसीलिए अब हमें डॉक्टर ऑब्रेचिव को वापस लाना होगा, जो कि अभी क्यूबा में मौजूद है। फ्लिक्स का दोस्त लोगान बॉन्ड की तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि हमें खबर मिली है कि डॉक्टर ऑब्रेचिव एक पार्टी में जाने वाले हैं, जहां इंस्पेक्टर की पूरी टीम यूनाइट होने वाली है। नेक्स्ट सीन में बॉन्ड अपने न्यू मिशन के लिए क्यूबा पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मिशन पर वो अकेले नहीं थे। MI6 की न्यू 007 भी इस मिशन पर थी, जो बॉन्ड के रिटायरमेंट के बाद उसकी जगह ले चुकी थी। क्यूबा पहुंचकर बॉन्ड की मदद करने फ्लिक्स की एक दोस्त वहां आती है, जिसका नाम पलोना होता है, जो कि काफी खूबसूरत थी, जिसे देखकर बॉन्ड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। बॉन्ड और पलोना दोनों पार्टी में जाते हैं, जिसे ब्लोफील्ड ने जेल के अंदर से ही ऑर्गेनाइज किया था। ब्लोफील्ड तो वहाँ मौजूद नहीं था, बट उसके मैकेनिकल आइज उन सभी पर नजर रख रहे थे। जब ब्लोफील्ड को पता चलता है कि बॉन्ड और उसकी दोस्त पलोना भी वहाँ पार्टी में मौजूद है, तो वो अपने आदमियों को कहकर डॉक्टर ऑब्रेचिव की मदद से उस बायोकेमिकल वेपन को एक्टिवेट करवा देता है, ताकि बॉन्ड तड़प तड़प कर मर जाए। बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ऑब्रेचिव ने तो पहले ही वेपन के DNA को बदल दिया था, जो कि बॉन्ड और बाकी के कुछ लोगों की थी, जिस वजह से वहाँ सिर्फ इंस्पेक्टर के लोग मर रहे थे। अपने वेपन्स को काम करता देख डॉक्टर ऑब्रेचिव बहुत खुश होते हैं। बॉन्ड डॉक्टर ऑब्रेचिव को वहाँ से लेकर निकलने ही वाला होता है कि तभी 007 डॉक्टर ऑब्रेचिव को वहाँ से उड़ा ले जाती है। ब्लोफील्ड के बाकी के लोग भी वहाँ आकर बॉन्ड और पलोना पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद उन सभी में एक ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है। पलोना, जो कि दिखने में नाजुक सी थी, वो भी एक एक करके सभी को धोना शुरू कर देती है। और दोस्तों, बॉन्ड के एक्शन से भरे फाइट से तो आप वाकिफ ही होंगे। बॉन्ड भी उन्हें खूब धोता है। उधर बिल्डिंग से बाहर 007 भी बाकी के गुंडों से फाइट कर रही होती है, जिसका फायदा उठाकर बॉन्ड डॉक्टर ऑब्रेचिव को 007 से चुरा लेता है। पलोना बॉन्ड को एक सीक्रेट दरवाजे तक ले जाती है। वहाँ से बॉन्ड डॉक्टर ऑब्रेचिव को लेकर सीधा शिप पर पहुँच जाते हैं, पर फ्लिक्स और लोगान वहाँ पहले से ही मौजूद थे। वहाँ पहुँचते ही बॉन्ड डॉक्टर ऑब्रेचिव से उस वेपन का मेन मकसद पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ बता पाता कि उससे पहले कमीना लोगान उन लोगों पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो कमीना था और वो सैफीन के लिए काम कर रहा था। इस फाइट में फ्लिक्स को गोली लग जाती है। लोगान उस शिप में बॉम्ब लगाकर डॉक्टर ऑब्रेचिव के साथ वहां से भाग जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो शिप डूबने लगती है, तो बॉन्ड फ्लिक्स को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट गोली लगने की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। फ्लिक्स को पता चल चुका था कि उसका बच पाना नामुमकिन है, इसीलिए वो बॉन्ड को वहाँ से जाने को बोलता है और खुद उस शिप के साथ साथ समंदर में समा जाता है। और बॉन्ड एक कार्गो शिप की मदद से वहाँ से बचकर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैडी को देखते हैं, जहां उससे मिलने एक आदमी आता है। वो दोनों अपने अपने मॉम डैड को मिस करते हुए एक दूसरे की कहानी सुनाते हैं। फिर वो आदमी मैडी को एक बॉक्स देता है, जिसमें वही मास्क था जिसे मैडी ने बचपन में देखा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सैफीन ही है। मैडी सैफीन से रोते हुए कहती है, तुम मेरे माँ के हत्यारे, तुम चाहते क्या हो, और आखिर तुमने मेरी माँ को क्यों मारा था। सैफीन कहता है, मेरे पिता को फूलों से बहुत प्यार था और उनका एक बागीचा भी था, लेकिन तुम्हारे डैड मिस्टर वाइड ने ब्लोफील्ड के कहने पर मेरे फादर को मार दिया और उसने उनका फूलों का बगीचा भी छीन लिया। लेकिन मिस्टर वाइड तो तुम्हारे आशिक बॉन्ड के हाथों कब के मारे गए, लेकिन अब बारी है ब्लोफील्ड की, जिसे तुम मारोगी। मैडी ये सब सुनकर काफी शौक हो जाती है और सैफीन से कहती है, भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सैफीन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अभी भी कोई अजीज है। अगर तुमने मेरी बात तो तुम उसे खो दोगी। मैडी उसे खोना नहीं चाहती थी और वो सैफीन की बातों को मान लेती है।
सैफीन मैडी को एक जहरीली परफ्यूम देता है जिसे ब्लोफेल्ड के बॉडी पर लगाते ही वो मारा जाने वाला था। दूसरी तरफ बॉन्ड एम से मिलता है और उसे बहस करने लग जाता है कि 10 साल से तुम डॉक्टर ऑवरशिप के साथ काम कर रहे थे, क्या तुम्हें नहीं पता था कि सच्चाई क्या है? एम कहता है मुझे सच में नहीं पता था कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि उसने हमें धोखा दिया, बल्कि जरूरी तो ये है कि वो आखिर है कहाँ और वो किसके लिए काम कर रहे हैं। बॉन्ड कहता है ये तो हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। एम ब्लोफेल्ड का नाम सुनते ही बॉन्ड को उसे मिलने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानता था कि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और वो सन की ब्लोफेल्ड सीधे मुंह किसी से बात नहीं करने वाला। बट काफी देर सोच विचार करने के बाद एम बॉन्ड को ब्लोफेल्ड के पास भेज देता है, लेकिन वो ब्लोफेल्ड और बॉन्ड को शांत रखने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट बुलवाता है और ये साइकियाट्रिस्ट मैडी थी। जब बॉन्ड और मैडी एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। बॉन्ड मैडी से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, बट हाथ में परफ्यूम लगे होने के कारण मैडी बॉन्ड से हाथ नहीं मिलाती और फिर वो दोनों ब्लोफेल्ड से मिलने उस जेल के अंदर जाते हैं, जो कि काफी एडवांस था क्योंकि ब्लोफेल्ड एक बहुत ही बड़ा वाला सन की इंसान था। फिर मैडी के हाथ पकड़ते ही बॉन्ड के हाथ में वो परफ्यूम लग जाती है, जिस वजह से मैडी घबरा कर वहाँ से चली जाती है। अब उस जेल में बॉन्ड और ब्लोफेल्ड अकेला था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बॉन्ड ब्लोफेल्ड से उस बायोकेमिकल और डॉक्टर ऑवरशिप के बारे में पूछता है कि आखिर वो लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। ब्लोफेल्ड बॉन्ड को कुछ नहीं बताता। वो उल्टा विस्पर की याद दिलाकर बॉन्ड को गुस्सा दिलाने लगता है ताकि वो अपना आपा खो दे और उसे रूल तोड़ने की सजा मिल जाए। और फिर ऐसा ही होता है। बॉन्ड गुस्से में आकर ब्लोफेल्ड का गला पकड़ लेता है। ब्लोफेल्ड बॉन्ड से कहता है कि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, तुम मैडी के नहीं हो सकते तो किसके होगे? मैडी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, वो सब तो बस मेरी चाल थी। ये सब सुनने के बाद बॉन्ड गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ब्लोफेल्ड अचानक से मर जाता है क्योंकि मैडी के हाथों से बॉन्ड के हाथ में जो परफ्यूम लगी थी वो पॉइजनस थी, जो सिर्फ ब्लोफेल्ड के डीएनए पर काम कर सकती थी। सभी लोग ब्लोफेल्ड को मरा हुआ देखकर होपलेस हो जाते हैं कि अब कौन है जो हमें डॉक्टर ऑवरशिप के मेन मालिक तक ले जाएगा। तो वहाँ मौजूद एम की असिस्टेंट कहती है क्या तुम्हें पता है मैडी अभी कहाँ है? क्योंकि अगर तुम उस तक पहुँच जाओ तो वो बता सकती है कि ये जहर उसे किसने दिया था। बॉन्ड मैडी को ढूंढता हुआ उसके घर में चला जाता है जहाँ मैडी ने अपनी बचपन गुजारी थी। वहाँ पहुंचकर बॉन्ड मैडी से मिलता है और उसे कहता है कि ब्लोफेल्ड ने मुझे बताया कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, हो सकता है तुम मुझे माफ कर देना। और ये बात भी सच है कि मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। मुझे ये जानना है कि तुम्हें जहर किसने दिया, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जब जितना प्यार करता था उतना ही प्यार अब करता हूँ। बॉन्ड और मैडी के बीच काफी देर बात चलती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर उन दोनों में रोमांस होने लगता है। मैडी बॉन्ड को अपने फादर मिस्टर व्हाइट के सीक्रेट कमरे में लेकर जाती है। वो बताती है कि ब्लोफेल्ड ने मेरे डैड को एक फैमिली को मारने को कहा था क्योंकि उनके पास एक आइलैंड थी और उस आइलैंड में उनका एक जहरीला बगीचा भी था। मेरे डैड ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, बट उनमें से एक बच गया जो आज भी जिंदा है, जिसका नाम सैफीन है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो बायोकेमिकल वेपन में जहरीले पौधों को डालकर पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और लोगान जिसने तुम लोगों को धोखा दिया था वो उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा है। फिर मैडी बॉन्ड को एक छोटी लड़की से मिलवाती है जो कि उन दोनों की प्रोडक्शन थी, लेकिन मैडी ने 4 सालों में बॉन्ड को ये नहीं बताया था कि वो उसकी ही बेटी है। तभी बॉन्ड के पास एम की कॉल आती है। वो उन्हें बताते हैं कि लोगान उसके लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। मैडी समझ जाता है कि वो उसे ही किडनैप करने आता होगा क्योंकि सैफीन नहीं चाहता था कि किसी को उसके आइलैंड के बारे में पता चले। बॉन्ड मैडी और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर भाग ही रहा था कि उससे पहले लोगान और बहुत से लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। बॉन्ड सभी से बचता हुआ जंगल की तरफ भागता है। वो मैडी और अपनी बेटी को एक झोपड़े में बैठाकर उन सभी से फाइट करने चला जाता है और एक के बाद एक बहुत से लोगों को मार देता है। फिर जब लोगान की बारी आती है तो बॉन्ड उसे भी कार से कुचलकर मार देता है। इस फाइट का फायदा उठाकर सैफीन मैडी और उसकी बेटी को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने साथ अपने आइलैंड पर लेकर चला जाता है। सैफीन मैडी को अपने फादर का जहरीला बगीचा दिखाता है जिसकी मदद से वो दुनिया की आबादी को कम करने वाला था।
सैफीन मैडी से अपने परिवार वालों का बदला लेने के लिए उससे उसकी बेटी को अलग करवा देता है। दूसरी तरफ बॉन्ड 007 और MI6 के एक साइंटिस्ट क्यू के साथ एक प्लेन में बैठकर उस आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। क्यू उन दोनों के बॉडी में GPS लगाकर दोनों को आइलैंड पर लैंड करवाते हैं। GPS की मदद से एम और बाकी के लोग बॉन्ड और 007 को ट्रैक कर पा रहे थे। अंदर इंटर करते ही बॉन्ड और 007 डॉक्टर ऑब्रिचिप को बंदी बना लेते हैं। तो सैफीन लाउड स्पीकर पे बॉन्ड से कहता है, बॉन्ड मेरे आइलैंड पर तुम्हारा स्वागत है। कितनी अजीब बात है ना, मेरे पास तुम्हारी 2 अमानत है और तुम्हारे पास मेरा एक, तो क्यों ना हम दोनों आपस में बैठकर थोड़ा गपशप कर ले। बॉन्ड ऑब्रिचिप को 007 के हवाले करके खुद सैफीन से मिलने चला जाता है। सैफीन बॉन्ड की बेटी के साथ बैठा था। वो बॉन्ड से कहता है, मुझे खून खराबा पसंद नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे आदमी को छोड़ दो और चुपचाप अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ। और अगर मेरे जहरीले बगीचों को तुमने तबाह करने का सोचा भी तो मैं तुम सभी को ऐसी मौत मारूंगा कि तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनकर बॉन्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो सैफीन पे अटैक कर देता है, बट वो कमीना अंडरग्राउंड होकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद बॉन्ड मैडी और अपनी बेटी को एक जगह इकट्ठा करता है। दूसरी तरफ 007 को पता चलता है कि ऑब्रिचिप उसके किसी काम का नहीं रहा, तो वो उस गद्दार को जहरीले केमिकल में धक्का मार देता है, जिस वजह से वो वहीं मर जाता है। क्यों बॉन्ड को बताता है कि बहुत से बाहरी जहाज आइलैंड की तरफ उस जहरीले पौधे को लेने आ रही है, तुम्हें जल्द से जल्द सारे पौधों को तबाह करना होगा। बॉन्ड 007 से मैडी और उसकी बेटी को वहाँ से बाहर ले जाने को कहता है और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद बॉन्ड एम से कहकर उस जगह पर मिसाइल अटैक करवाने को कहता है ताकि वो उस आइलैंड को तबाह कर सके। लेकिन जब सैफीन को ये बात पता लगती है तो वो उस जगह को बड़े बड़े डोम से सील्ड कर देता है ताकि मिसाइल अंदर ना जा सके। बॉन्ड उस सील को वापस से हटा देता है, जिस वजह से सैफीन और बॉन्ड में फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में बॉन्ड सैफीन को हरा देता है, बट वो कमीना मरते मरते बॉन्ड के अंदर एक ऐसे पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है कि अगर बॉन्ड किसी को भी टच करेगा तो वो इन्फेक्टेड होकर मारा जाएगा। क्यों बॉन्ड को बताता है कि इसका तो कोई एंटीडोट भी नहीं है। और दोस्तों अब नो टाइम टू डाई से वो सीन आ ही जाता है जब बॉन्ड इज अबाउट टू डाई। वो मरने से पहले मैडी से काफी देर तक बात करता है और अपनी दिल की सारी बात बताता है और मैडी को खूब सारा प्यार देता है और आसमान की तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है। अब इस मूवी की सबसे इमोशनल सीन आ जाती है जब बॉन्ड ना चाहते हुए भी उस आइलैंड में मौजूद सारे जहरीले पौधों के साथ साथ मारा जाता है। ये देखने के बाद पूरी MI6 कंपनी 007 और मैडी भी रोने लगती है, क्योंकि अगर बॉन्ड ऐसा नहीं करता तो वो किसी के भी कांटेक्ट में आते ही उसकी जान ले लेता। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।